चेत करो, अब चेत करो। साइकिल की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, लोहिया की धुन सुनाई दी। साइकिल क्या बड़वाना है वो, उड़ की आग जला दी है, अब विजय सपा के साथ रहेगा। ऐसी आसमान से कौन है? पारस राय आपके ये बगल के आसमान से आए। हैं, अफजाल अंसारी आपके बगल के हैं, और डॉक्टर उमेश सिंह बगले के हैं। अफजाल जो हैं वो धरती के हैं, कैसे धरती के हैं, कैसे बताइए? तभी तो उनको पकड़ के फटाफट जेल में डाल कर रहे हैं। अब तो बनिया राज हो गया है, बनिया राज। अब तो जानते क्या हो रहा है, न खाता न बही, जो बनिया कहे हुए सही। धर्म जाति का नाम मिटाकर मानव धर्म के बोलते हैं। ये मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है, ये मोदी का। फिर प्रधानमंत्री जमीनी बताइए, ये पारस राय और अफजाल अंसारी और डॉक्टर उमेश सिंह कौन भारी मना? मैं आपको बताऊं, ये गाजीपुर की धरती वीर अब्दुल हमीद की धरती है, सरजू पांडे की धरती है, ये वीर पुरुषों की धरती है, वीर योद्धाओं की धरती है। गाजीपुर सेना हो उसमें सबसे आगे रहती है। लड़ाई में हम आगे हैं, देश की रक्षा करने में आगे हैं। तो हम जानते हैं हमारा अस्तित्व किसके साथ है। और समाजवादी पार्टी ये जमीन की पार्टी है, ये जमीन से बात करती है। ये हवाई फायर करते हैं, कवरिंग फायर। ये मोदी की गारंटी है, वो मोदी की गारंटी है, ये मोदी का। फिर प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है, प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है क्या कि करके दिखा रहे हो? प्रचार करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है तो अपने वोट के लिए प्रचार तो प्रधानमंत्री प्रचार करता है अपने काम का। कुछ तो जब काम रहेगा ना, काम बोलता है, काम बोलता है। इसका काम बोल रहा है तो यहाँ पर काम तो कुछ बोलता नहीं, कारनामे इनके बोलते हैं। भाजपा के कारनामे बोलते हैं। अभी देखिए, कोई भी कार्य राशन कार्ड बनाना चाहिए, राशन कार्ड बनाना चाहिए, ऑनलाइन करो, 150 रुपया गया। वो 150 रुपया कहाँ जा रहे हैं? 150 रुपया ऑनलाइन में चला गया। फोटो लाओ, ये लाओ, फिर भी 10 बार घूमो उसके पीछे, उसको कुछ देर नीचे पहिया लगाओ तो आगे गाड़ी दूसरे फाइल में जाएगी, नहीं तो उसी फाइल में सड़ जाएगी, या तो कचरा में डब्बा में चल जाएगा। आप भाजपा विरोधी लग रहे हैं। हम भाजपा विरोधी नहीं है, सरकार विरोधी हैं हम। हाँ, ये जो है ना, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप नहीं है। डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जनता का सरकार है, जनता के लिए है सरकार है, और जनता के द्वारा बनाया। यही सरकार उनको बैठाई है, तो इन्होंने जनता के साथ में, हमारे देश के साथ में गद्दारी की है। इनको हम पच्युत करेंगे और किसी भी शर्त पर इनको हटाएंगे हम। तो क्या 2024 में हट जाएंगे? इनको जरूरी हो गया है, संविधान को खतरा है इनसे, इनकी हमारी जिंदगी से खतरा है। अब पब्लिक डर रही कि कल मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इतना सुरक्षा दे रहे हैं, सुरक्षा की गारंटी सुरक्षा नहीं, जो सच बोल देगा ना उसका जान चला जाता है। कैसे बताइए? और मैं तो इसलिए नहीं डरता हूं। मैं क्यों नहीं डरता मालूम है? मेरे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। वो तो सुनिए, एक मिनट, जोगी बाबा और मोदी बाबा भी कहते हैं कि मैं कुछ न लेकर आया हूं, न कुछ लेकर जाऊंगा, एक झोला उठाऊंगा, निकल लूंगा। मैं आपको बता दूं, हमारे जैसे एक आदमी गया ब्राह्मण को हाथ दिखाने के लिए, तो ब्राह्मण ने क्या बोला मालूम है? तुमको, तुम्हारे ऊपर ग्रह है। मतलब क्या चीज ग्रह है भाई? अतः शनि ग्रह है। क्या करता है? बर्बाद करता है। क्या बर्बाद करता है? पैसा तुम्हारे बैंक बैलेंस है तो नहीं है, तुम्हारे पास खेती बाड़ी है तो नहीं है, तुम्हारे पास घर द्वार है तो नहीं है, बीवी बच्चा है तो नहीं है। तो शनि क्या मेरा झांट उखाड़ लेगा? तो इसी ये सरकार ने बोलती है कि सबको हम छत बनवा दिए हैं, घर बनवा दिए हैं। मैं झोपड़ी में रहता हूं आज भी। आप सरकार को एकदम चैलेंज कर रहे हैं कि कंकाल आज भी मैं झोपड़ी में रहता हूं। नजर तो जाके देख ले, प्राइमरी स्कूल के सामने मैं रह रहा हूं। 14 बजे मेरा घर है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। हरिजन बस्ती और गांव के बीच में मैं रहता हूं। एक ही झोपड़ी है मेरी। गाजीपुर में क्या होगा ये बताइए। अब बताइए, मैंने आज से कितने सालों से मैं एप्लीकेशन किया हूं आवास के लिए, ये लोग आवास नहीं दिए।
तो ऐसे लोगों के साथ मैं क्यों दूं? माने आवास के लिए ही आप नाराज हैं? बस नहीं, आपका बता देते हैं। इन्होंने क्या नहीं मेरा छीना। हमसे 40,000 रुपये ले रहे हर साल, गैस में, तेल साबुन, अब पेट्रोल डीजल। यही वो लोग बोलते थे मनमोहन सिंह के टाइम में 60 रुपया हो गया तो मनमोहन सिंह की उम्र के बराबर हो गया ये तेल। आज 100 के पार है। मोदी जी की उम्र के बराबर है। नहीं, 100 के पार है। तब नहीं बोलते हैं कि मोदी जी की उम्र पार कर गया ये, 25 साल और आगे चला गया। डीजल 100 के पार है? आप बताइए, गैस का सिलेंडर हम लोग 1250 रुपये खरीदे हैं, 1250 रुपये खरीदे हैं 2 महीना पहले। ये चुनाव को देखते हुए इन्होंने सिलेंडर का दाम घटा दिया है, 920 रुपये फिर भी खरीदे हैं। ये सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में 400, 350 ये हिसाब में मिलता था, 320 मिलता था। तो कहाँ 320, कहाँ 1250 रुपया। तो इसमें ही 1000 रुपया प्रति माह एक आदमी से ले रहा है क्यों सिलेंडर में। तो 12 महीना कितना हुआ? 12 × 96, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया चला गया। 12 × 12 मतलब 100, मतलब 11,000 रुपये चला गया। 11,000 सिलेंडर में। डबल टिबल अब लाइन का बिल आ रहा है। बिजली तो फ्री हो गई है। फ्री? अरे आपको मालूम, यूनिट का भाव बढ़ गया और 6 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से लोग दे रहे हैं। योगी बाबा बोल दिए हैं कि सिंचाई करने के लिए किसानों की बिल माफ हो जाएगी। और अरे मेरे भाई, कोई माफ नहीं है, कुछ भी माफ नहीं है, खाली कहने की बात है। आप राय साहब हैं और इतना क्यों विरोध कर रहे हैं? हम राय साहब नहीं हैं, हम भारतीय हैं। दुनिया जात पात पर भाग रहा है। इंडिया फर्स्ट मोदी जी बोलते हैं ना, हम इंडिया फर्स्ट वाले हैं, तो हम भारतीय हैं पहला। हम कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। अरे आप जात बात की बात क्यों करते हैं भाई? ये लोग का यही बात है, धर्म जाति का नाम मिटाकर मानव धर्म बनाना है, यही हमारा नारा है, यही हमारा नारा है। जब मिली सभी को मिली एक सी धूप, सभी को मिली एक सी छाया है, तो माँ के ममता के आंचल में यह दाग कहां से आया है? धर्म जाति का नाम मिटाकर मानव धर्म। अरे धर्म जात पर क्यों जाते हो भाई? तुम स्वच्छ प्रशासन दो, है ना, सब तुमको प्यार करेंगे। इतनी बातें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इतनी बातें बोलनी। अटल बिहारी वाजपेयी एक थे भाजपा की, बातें जो बोलते थे ना, सभी दल वाले उनकी बात को मानते थे। आज भी तो सब दल वाले मान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अटल जी को आज भी मानती, ये उसमें कोई उसमें शंका ही नहीं है। पूरा हिंदुस्तान मानता है। लेकिन मोदी जी जो कर रहे हैं, अब तो बनिया राज हो गया है, बनिया राज। आप तो जानते क्या हो रहा है? ना खाता ना बही, जो बनिया कहे हुए सही। आज जब किसानों के घर में गेहूं हो गया तो 2,000 रुपया कुंटल हो गया। आज यही ये लोग खरीद लेंगे पूरा गेहूं, 2500 हो जाता है। खाद का दाम 10 गुना बढ़ गया। ये बोले थे हम किसानों का आमदनी 2 गुनी कर देंगे। अरे भाई, 2 गुनी का तुम तो 10 गुना नीचे कर दिए हो। जितना खर्चा आ रहा है, 1 बीघा बोने में 8,000 रुपया का खर्चा आता है। गेहूं हम 8 बोएंगे तो 8,000 करता है, और 10,000 का गेहूं निकलता है। अब आप बताइए, गाजीपुर का आंकड़ा बताइए। 10,000 गेहूं तो 2,000 रुपया फायदा होता है। गाजीपुर का आंकड़ा बताइए। गाजीपुर का आंकड़ा मैं बता दूं, कोई प्रत्याशी उठ जाए, लेकिन वो भावना तो बदल नहीं सकता। और जिसने काम किया है, जो धरती पर हैं, उनके साथ रहेगा। भाई हम आसमान वालों से डरते हैं। तो आसमान से कौन है? पारस राय आपके बगल के हैं, अफजाल अंसारी आपके बगल के हैं, और डॉक्टर उमेश सिंह बगल के हैं। अफजाल जो हैं वो धरती के हैं। कैसे? धरती के हैं। कैसे बताइए? तभी तो उनको पकड़ के फटाफट जेल में डाल देते हैं। अच्छा, ये मामला है। हाँ, फिर
मैंने अफजाल अंसारी धरती पर है, जब भी पुलिस पाती है उठाकर भेज देती हाँ, है। ये मोदी जोगी का गारंटी है कि जब चाहो तब उनको उठा के डाल दो अंदर। अरे वो तो अपराधी हैं, जमीन हड़पते हैं। अपराधी यहाँ अपराध तो यहाँ एक एक बनिया कर रहा है। 5 किलो राशन हम लेते हैं और लोग लेते हैं, मैं तो लेता भी नहीं, मैं लेता भी नहीं राशन, है ना। 5 किलो लेते हैं और वही दुकान पर जाने पर 4 किलो हो जाता है। अपराधी कहाँ है बताइए आप, अपराधी कहाँ है? अरे तो बनिया सीधे आपके सामने पेड़ी मार कर ले लेता है। नहीं, अपराधी कहाँ है? अभी आपको बताया ना कि यहीं पर कोटे से हमने उठाया 5 किलो, आप उठा रहे हैं और ये बाजू में जो खुआ रहे हैं तो 4 किलो हो जाता है। अपराधी कौन है हमको बताइए आप। अरे अपराधी नहीं, इकबाल से गवर्नमेंट चलता है, इकबाल से। चोर बदमाश इकबाल से डरते हैं। भ्रष्टाचार आना चाहते हो इकबाल से खत्म होता है। अरे तुम तो एक सोच को देगा, हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे, जीरो टॉलरेंस पर हम चलेंगे। ले एक तरफ बोलते पैसा आने दो, पैसा आने दो, पैसा आने दो, पार्टी फंड में आने दो। ऐसे सरकार चलती है। आप मोदी जी को इतना क्यों धो रहे हैं? हम मोदी जी को नहीं धो रहे भाई, मोदी जी से हमारा कोई बैर नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, मैं उनका दुश्मन हूं, है ना। लेकिन मोदी जी ये सरकार जो नीतियां बना रही है, अब बताइए, अभी ट्रक वालों से उनका झगड़ा हुआ था, कानून बनाए थे 10 लाख रुपया जुर्माना और 10 साल की जेल। वो जेले चला जाएगा, उसका बीवी बच्चा भूखा मर जाएगा और 10 लाख रुपया कहां से लाएगा? तो माफी मांगे ना, माफी मांग के वापस लिए ना। काला कानून किसी कानून बना रहे थे, 1 साल में करीब 10,000 किसान मारे गए। इसके बाद में तुम माफी मांगते हो, माफी मांग से वो आदमी वापस हो जाएंगे, किसान वापस हो जाएंगे, उनका भरपाई हो जाएगा। तुम गलत काम करते ही क्यों हो? एक और बोलते हैं कि हमारा तो ये कानून जो है नागरिकता देने का है, सीए कानून एक है, कोई है नागरिकता देने का। अरे भाई, तुम बांग्लादेशी को नागरिकता क्यों दे रहे हो? पाकिस्तानी को नागरिकता क्यों दे रहे हो? तुम अफगानियों को नागरिकता क्यों दे रहे हो? यहां पर क्या आदमी कम है खाने के लिए? यहां पर लोग भूखे मर रहे हैं, उनको बोलो वापस जाओ अपने गांव। क्यों यहां पर रखोगे? गलतियां पर गलतियां कर रहे हैं और हम चुप बैठे रहेंगे? हमारी जमीन है, हमको धिक्कारती नहीं है? कैसे आदमी को हम बर्दाश्त कर रहे हैं? जनता कैसे बर्दाश्त करेगी इस आदमी को जो हमारा हक दूसरे को देने जा रही है? आप इतना मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, आपके दयादवा सब गंगा में से निकाल देंगे। हमारा विरोध, हमारा दया क्या, वो हमसे डरते हैं, हमारे सब पांव करके सोने में भी उनको भय लगता है। इसका मतलब कि आप दबंग हैं? नहीं, हम दबंग नहीं है। मैं जानता हूं कानून क्या चीज है, उसको पहचानता हूं। इन लोग जिस कानून को रचता है ना, उस कानून को लिखने वाले कौन है? बाबा साहब हैं। और उस कानून को मैं, इन लोगों को तो मालूम नहीं कौन सी धारा कहां पर क्या लगता है। बाबा साहब को बड़ी बिरादरी के लोग मानते हैं। ये बताइए, बाबा साहब को नहीं मानने का कारण बताइए, कारण बताइए। नहीं, वो लोग तो मानते ही। ये बताइए, जिसका कानून इस देश में लागू है, जिसके कानून के तहत ये देश आजाद हुआ, अगर ये कानून नहीं बनता। आप ही तो बताए हैं कि संविधान बदलने के चक्कर में कहाँ मान रहे हैं? वही बता रहा हूं, ये लोग नहीं मान, इसलिए तो हम इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनको किसी भी कीमत पर वापस करना है। कैसे वापस होंगे बताइए? ये बताइए, सुनिए, राम मंदिर बनवाए है ना, वहाँ भजन करें। कैसे भजन करेंगे? गाजीपुर से आपके बिरादर प्रत्याशी हैं और आप अपने बिरादर के साथ हैं, तो कैसे वापस जाएंगे? कौन किसके साथ है? आप पारस राय हैं, तो पारस राय के साथ आपको मैं एक बात बताया कि मैं भूमिहार और जात पात पर विश्वास नहीं करता हूं। आपको बताया कि ये कलंक है माता के, भारत माता के दामन में ये दाग है, बदनुमा जात पात,
जात पात को मैं नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता है, मानव धर्म को मानता हूँ, इंसानियत को मानता हूँ। इंसान है, इंसान के साथ में रहेंगे। जो इंसान जिसके साथ है, तो गाजीपुर से अफजाल अंसारी को फाइट करा हम अब अफजाल अंसारी को फाइट नहीं करना है, हराएंगे। वो जीत गए, वो जीते हुए प्रत्याशी है और जीत रहे हैं, जीतेंगे। मिसाल दीजिएगा कितना वोट से गाजीपुर फाइट कर सकते हैं? इसका गणना तो होने के बाद कुछ अनुभव अपना बताइए। आप फील्ड में चलते हैं हमेशा गाड़ी लेकर, कभी मऊ रहते हैं, कभी आजमगढ़ रहते हैं। इतना जनगणना, इतना मतों से जीतेंगे कि भाजपा दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करेगा। यानी भाजपा के गलती पर हो करके आप अफजाल अंसारी या समाजवादी पार्टी के साथ हैं? देखिए, हम गलत नीतियों का विरोध करते हैं, हम किसी का भाजपा और ये नहीं, हम बताते हैं कि जब गलत चलोगे तुम तो हम उसका साथी नहीं है। हमारी जात का हो दो, चाहे मेरा भाई हो दो, चाहे मेरा बाप हो दो, चाहे मेरा माँ हो दो, वो गलत करेगा तो गलत उसको भुगतेगा। अच्छा ये बताइए, आप ही के बिरादरी के, हमको नहीं कहना चाहिए वीडियो के माध्यम से, आप ही के बिरादरी के एलजी साहब है मनोज सिन्हा जी। हाँ। आप इतना बोल रहे हैं भाजपा के खिलाफ, अगर मनोज सिन्हा जी आपके यहाँ आकर बैठ जाएं, आपको सुनिए पहले, मेरी बात सुन लीजिए, और कहें कि आप पारस राय के साथ चलिए, स्टार प्रचार बनकर घूमिए, मैं आपको बताऊं, तो फिर क्या मैं आपको बताऊं, सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। ये अंगूठा मेरा देख रहे हैं ना, ये अंगूठा देख रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता है बा वाला। मैं पिछला जब 2019 का चुनाव था जी, तो मैं उनके लिए वोट देने आया था। किसके लिए? मनोज कुमार सिन्हा के लिए। अच्छा। और मेरा झूल के आया था मैं, जी। टिकट नहीं मिला था, आम टिकट लेकर के मैं चढ़ गया था, और ऐसे मेरा अंगूठा दब गया और एक आज तक ठीक नहीं हुआ। मैं भाजपा से बेहद प्यार करता था। मैं जानता था कांग्रेस भ्रष्ट है, कोयला बेच दिया, वो बेच दिया, सब कुछ देश बेच दिया, लेकिन हमें तो 5 साल के बाद पता चला असला चोर कौन है, असली चोर कौन है, कहां से ये गड़बड़ है देश में। अरे बाबा साहब की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, हमें संविधान का, संविधान अगर नहीं रहा होता तो हम आज आपसे बात नहीं कर पाते। आज तो मित्रों, राय साहब जी हैं, राय साहब का नाम सुरेंद्र राय है, और देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से इनकी सारी बातों पर ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। राय साहब ने बहुत मोस्ट बात एक बताई है कि मैं ट्रेन में बगैर टिकट या कुछ जनरल टिकट लेकर के झूल कर आया, जो आज मेरा बायां हाथ का अंगूठा नहीं लटक रहा है। उसके बाद भी कितना इनका प्रेम अपने जाति बाती और मनोज सिन्हा जी की तरफ थी कि वो झूल करके ट्रेन से आकर के उनको वोट दिए, और वोट देने के बाद अभी मनोज सिन्हा जी आपसे मिले कि नहीं? नहीं, कभी नहीं मिले, है ना। और दूसरी बात की, वो ऐसे चमचों को पाल लिए जो कभी वो उनको ऐसी नहीं है, अच्छा, काम नहीं किया। अच्छा, वीडियो के माध्यम से आपका अंगूठा तो आप दिखाई दिए, वीडियो के माध्यम से मनोज सिन्हा जी को कुछ कहना चाहेंगे? मनोज सिन्हा को इतना ही कहेंगे कि आप अपने कार्यकर्ताओं को पहचानिए, आप चमचों को थोड़ा दूर रखिए, जमीन पर रहिए, है ना, और जो ज्यादा बढ़ बढ़ के बोल रहा है उनको शांत कीजिए, नहीं तो हार हमेशा मिलता रहेगा भाजपा को। क्या आप आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, उनको सुझाव भी है, आशीर्वाद भी है। और मैं ये आज से 25 साल पहले भी भाजपा को सुझाव दिया था, घर से निकलो, घर से निकलो। अगर मनोज सिन्हा जी आपकी बात को समझ जाएंगे और आपसे मिल लेंगे आकर के, तो आप भाजपा में चले जाएंगे? अभी तो लंबा मार्ग, दूर घर, कुछ शहर के माध्यम से बोलिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मेरे दिल में तो साइकिल इतना बस गया है, हमारा सपा इतना बच गया है, उसके पे एक शेर सुनाता हूँ। चेत करो, अब चेत करो, साइकिल की टाप सुनाई दी, भागो भागो भाग चलो, लोहिया की धुन सुनाई दी, साइकिल क्या बड़वानल है वो, उड़ की आग जला दी है, अब विजय सपा के साथ रहेगा, ऐसी बात चला दी है।